माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक वो जो कभी खत्म ही नहीं होते और एक वो जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब कि वो नेचुरली प्रेजेंट है, हम उनको खुद भी नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लिमिटेड उसको यूज करना पड़ेगा और हमारी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज वो दो तरह के थे। एक तो थे एग्जॉस्टेबल और एक थे इनएग्जॉस्टेबल। ये जो कि प्रेजेंट है लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड, और ये प्रेजेंट है अनलिमिटेड। मतलब कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी से अगर हम इन रिसोर्सेज को यूज करें तो इस पे कोई असर नहीं होगा। मतलब ये तो अनलिमिटेड प्रेजेंट है, तो ये रिसोर्सेज तो हमारे लिए है बहुत सारे, लेकिन ये क्या है, टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, तो हमें इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस। ये सब थे हमारे जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। और आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है कोल के बारे में। कोल, हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोल के बारे में सुना या फिर उसको देखा होगा। मतलब कि जो कोयला होता है, इसको हम हिंदी में कोयला कहते हैं, और इसके बारे में हमने कभी ना कभी सुना होगा किसी न किसी की वजह से, ठीक है। ये जो कोल होता है, अगर मैं किसी एक नॉर्मल एक बच्चे से या फिर एक किसी से भी पूछूं तो वो क्या बताएगा मेरे को कि जो कोयला होता है वो एक तो काले रंग का होता है। सबसे पहले तो यही बात है। और फिर वो बोलेगा कि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम उसको पकड़ोगे और वो मिट्टी की तरह बिखर जाएगा, नहीं, वो थोड़ा सा एक स्टोन जैसा हम कह सकते हैं उसको। और वो बोलेगा कि हम कोयले से ना खाना भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। तो हम भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या क्या है। कोल इज ब्लैक इन कलर एंड हार्ड एज लाइक स्टोन। थोड़ा बहुत स्टोन की तरह थोड़ा बहुत हार्ड भी होता है। और कोल इज द वन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन कुकिंग। खाना बनाने में हम एज अ फ्यूल कोल को यूज करते हैं और कर भी सकते हैं। और earlier it was used in train or we can say railway engines, ठीक है। तो वो क्या होता था पहले जैसे अभी तो हमारे पास पेट्रोल वगैरह है, और भी हम बहुत तरह के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमारी कार वगैरह चल रही है और मेट्रो वगैरह, ये सब भी तो हमारी इलेक्ट्रिकल हो गई है। लेकिन पहले इतनी सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो पहले क्या था, जो हमारी ट्रेन वगैरह थी वो चलती थी स्टीम से। और स्टीम कैसे प्रोड्यूस करते थे ट्रेन, वो करते थे हम कोयले की हेल्प से। और कोयला स्टीम प्रोड्यूस करेगा और वो स्टीम इंजन्स को रोटेट करेगी, और ऐसे हमारी ट्रेन चलती थी एक जगह से दूसरी जगह। प्रोड्यूस स्टीम। और इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी कोयले का यूज होता है। ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। हम इनको थर्मल पावर प्लांट्स में भी इनका यूज करते हैं।
अब जानते हैं कि कोल की स्टोरी क्या है, मतलब कि हमें जो कोयला है वो कैसे मिला और वो बना कैसे। तो ये हम देखेंगे स्टोरी ऑफ कोल में। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो हमारे अर्थ पर बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। जैसे अभी तो शहर वगैरह बस गए हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, सिर्फ पेड़ पौधे नदियां बड़ी बड़ी होती थी। तो डेंस फॉरेस्ट थे बहुत बड़े बड़े। तो उनमें क्या होता था, जैसे फ्लड आती थी या अर्थक्वेक कुछ आता था, तो जब प्लांट ना डेड हो जाते थे, और वो डेड प्लांट्स क्या होते थे, मिट्टी के अंदर मतलब कि लैंड के अंदर धस जाते थे। और थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होता था, जो सॉइल की लेयर है उसके ऊपर चढ़ती जाती थी चढ़ती जाती थी चढ़ती जाती थी। सपोज ये हमारी वो है, और उसके लैंड हमारी ये है। अब इसके ऊपर क्या है, मिट्टी आए जा रही है 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 आए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मिट्टी है, इसके साथ चारों तरफ मिट्टी 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 है। तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी हर जगह से। कंप्रेस होती है ना कोई चीज। अब जब कोई चीज कंप्रेस होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब कि दबाव, वो भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, स्लोली स्लोली क्या हो जाएगी, हमारी जो ये लकड़ियां थी या जो डेड प्लांट्स थे वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होने लग जाएंगे कोल में। तो ऐसे बनता है हमारा कोल। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेड प्लांट्स converted into कोल। अब ये जो कोल वर्ड है ना, सी से कोल होता है और सी से क्या होता है, कार्बन। हमें इसको ऐसे याद रखना है, क्योंकि जो कोल होता है ना, जो हमारा ब्लैक सब्सटेंस है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन ही हमको मिलती है। मेनली उसमें कार्बन ही होती है। तो हम कोल को ज्यादातर कार्बन कहते हैं। तो जब ये जो प्रोसेस होता है, ये कोल बन रही है ना, हम इसको कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of dead vegetation of coal is called carbonization. वेजिटेशन सॉरी यहाँ पे आएगा इंटू कोल। मतलब कि जब ये जो कोल बन रही होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। क्यों कार्बोनाइजेशन, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि कोयले के अंदर मतलब कि कोल के अंदर हमें ज्यादातर कार्बन ही मिलती है, और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन इसलिए ही कहते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा कोल बना कैसे, और हम कोल को ना एक नाम से और जानते हैं। हम कोल को एज अ फॉसिल फ्यूल के नाम से भी उनको जानते हैं। और अब ये देखते हैं, अगर हम कोल को एयर में जलाएंगे, मतलब कि हम उसको अगर हीट करेंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी। ये हमारा है कोल। कोल को हम कोल में मेनली है क्या, कार्बन मतलब कि सी। हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब कि हवा में जब हम कार्बन को जलाएंगे, हीट करेंगे, तो आसपास उसके हवा ही तो है, एयर ही तो है, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, ये हमारा कार्बन, ये हमारा ऑक्सीजन।
ठीक है। सो हम कोयले को मतलब कि कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड करके मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें हथौड़े वथौड़े मार के तो हम उनसे क्या बना सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोल है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमने क्या बनाया, इंडस्ट्रीज में सॉलिड में क्या बनाया, कोक। इधर बनाया हमने कोल तार, इधर हमने बनाया गैस में कोल गैस बनाई। अब हम इन तीनों को, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत इनको पढ़ लेते हैं स्टेप वाइज। सो फर्स्ट हमारा आता है कोक। ये कोक वो वाली पीने वाली कोको कोला वाली कोक नहीं है, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि एक सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। मतलब कि थोड़ा बहुत ये जो कोक होता है हमारा, ये एकदम कोयले की तरह ही होता है, बट इसको हम थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में प्रोसेस करके थोड़ा इसको हम और हार्ड बना देते हैं, ठीक है। वो ब्लैक इन कलर ही होगा और पोरस होगा। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज यूज्ड in manufacturing of steel। या फिर मैं कहूं कि जो मेटल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसमें थोड़ा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन से बना होता है। अब देखते हैं हमारा कोल तार, या फिर हम इसको तार कोल भी कहते हैं, जो हमारे रोड्स वगैरह में यूज होता है ना, वही। सेकंड आता है हमारा कोल तार। एक तो मैंने पहले बताया ये हमारा सॉलिड था कोक, और ये क्या है हमारा लिक्विड होगा, ठीक है। इट इज ब्लैक कलर का ही होगा, ब्लैक थिक लिक्विड, थोड़ा बहुत ही थिक लिक्विड होता है, विद प्लीजेंट स्मेल। मतलब कि इसमें कुछ थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है। मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंसेस। मतलब कि ये बना होता है कम से कम 200 सब्सटेंसेस से। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग of perfumes, synthetic dyes, ड्रग्स में इनका यूज होता है, एंड एक्सेट्रा। मतलब कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो हम बुक में से पढ़ लेना। सो हम इनको यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी कोल गैस क्या है। तीसरा कोल गैस, ऑब्टेन फ्रॉम कोल टू गेट कोक। जब हम अपना सॉलिड मटेरियल बना रहे होते हैं, मतलब कि जो हमने कोक पढ़ा फर्स्ट, जब हम एक कोल को, नॉर्मल कोल को थोड़ा सा और हार्ड करते हैं, कोक में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस के बीच में जो गैस निकलती है उसको कहते हैं हम कोल गैस, ठीक है। और यही कोल गैस हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होती है एज अ फ्यूल। सो ये चैप्टर का हमने मतलब कोल का टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड।